नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार स्टडी विद आकाश में। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सिंधु नदी के बारे में। ठीक है, हम जानेंगे कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, कैसे कैसे बहती है। ठीक है, देखो, अगर हम सिंधु नदी की बात करते हैं तो सिंधु नदी अपने आप में काफ़ी अच्छा वेटेज रखती है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से। तो हमारे टॉपिक का नाम है सिंधु नदी। मैंने आपको बताया भारत में कई प्रकार की नदियाँ बहती है। बेसिकली 3 प्रकार की नदी जिनको हम बारहमासी नदी बोलते हैं, जिनका उद्गम स्थल है हिमालय पर्वत से। तो हिमालय में बहने वाली कितनी नदियाँ हैं? 3 नदियाँ हैं, और तीनों के नाम सबको पता होंगे। नंबर 1 है गंगा नदी। नंबर 2 हिमालय पर्वत से एक बड़ी नदी निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। और नंबर 3 नदी निकलती है सिंधु नदी। तो हमारी जो सिंधु है ये भी एक हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदी है। ठीक है, तो आज हम पूरे डिटेल से सिंधु नदी को ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिए। चलो देखते हैं, टॉपिक हमारा सिंधु नदी। देखो, अगर मैं सिंधु नदी की बात करता हूँ तो सिंधु नदी इस तरीके से बहती है। यहाँ पर एक झील है, इधर ये चीन वाला भाग है, और सबको पता होगा इस तरीके से हमारा मैप है इंडिया का। अगर मैं बात करूं तो ये इधर नीचे चला जाएगा, इधर ये इंडिया जाएगा, इंडिया वाला पार्ट, इधर चीन आ जाएगा। तो चीन से एक जलधारा निकलती है, यहाँ से एक झील पड़ती है जिसका नाम है मानसरोवर झील। कौन सी झील? मानसरोवर झील। मानसरोवर झील के निकट से एक जलधारा निकलती है जो कि इस तरीके को होकर बहती है और पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। इस जलधारा का नाम है सिंधु नदी। क्या है इस जलधारा का नाम? सिंधु। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से निकलती है, और भारत के हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड में होकर एंटर कर जाती है आपकी पाकिस्तान में। ठीक है, मैंने आपको मैप के द्वारा समझाया। अब इस सिंधु नदी की कुछ सहायक नदियाँ हैं जिनको हम बड़े विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले सिंधु देख लो। ये सिंधु का उद्गम स्थल है जिसका नाम है मानसरोवर झील। क्या नाम है? मानसरोवर झील, जो कि चीन के निकट से पड़ती है। यहाँ से एक जलधारा निकली कुछ इस तरीके से। इस जलधारा का नाम हमने दिया सिंधु नदी। कोई दिक्कत? अब इस सिंधु नदी में इधर जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी में एक झील है जिसका नाम है फूलर झील। क्या है? फूलर झील। इस फूलर झील से एक जलधारा निकलती है, इस जलधारा का नाम है झेलम नदी। तो वूलर नदी कहाँ से, झेलम नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है फूलर झील से। बात समझ आई? इस झेलम नदी या सिंधु की एक बहुत ही फेमस सहायक नदी है जिसका नाम है चिनाब। क्या नाम है दोस्तों? चिनाब। अब इस चिनाब नदी का अगर हम उद्गम स्थल देखें तो ये निकलती है बड़ा लाचा। एक दर्रा मैंने आपको पढ़ाया था, तो कहाँ से निकलती है? बड़ा लाचा दर्रा से निकलती है। कौन सी झील? झेलम नदी। बात समझ आई? मैंने अभी देखो क्या बताया, मानसरोवर झील से निकली सिंधु नदी। सिंधु की एक सहायक नदी है झेलम, जो कि कहाँ से निकलती है? वूलर झील से। और एक इसी की सहायक नदी है बहुत बड़ी जिसका नाम है चिनाब, जो कि निकलती है बड़ा लाचा दर्रा से। इतनी बात समझ आई? नीचे से यहाँ से इसमें एक नदी मिलती है जिसका नाम है रावी नदी। क्या नाम है दोस्तों? रावी नदी। बात समझे? उसके बाद आगे समझो क्या कह रहा है। उसके बाद इधर से मानसरोवर झील के पास, यहीं पर ही मानसरोवर झील के निकट से इस तरीके से एक जलधारा आती है। इस जलधारा का नाम है सतलज नदी। तो एक कौन सी नदी आई है? सतलज नदी। ठीक है, इस सतलज नदी में इधर से एक नदी मिलती है जिसका नाम है व्यास नदी। कौन सी नदी मिलती है? व्यास नदी। चीज़ें ध्यान से समझना। सतलज नदी कहाँ से निकली? मानसरोवर झील से। अब सतलज नदी पर दो बहुत ही फेमस चीज़ है। एक तो यहाँ पर इसका जो यहाँ संगम दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर है तुम्हारा हरिके बैराज। क्या नाम है? हरिके बैराज। ये हरिके बैराज अपने आप में बहुत फेमस है, क्योंकि इस हरिके बैराज में
जैन धर्म का एक बहुत ही फेमस तीर्थ स्थल है। कहाँ पर? हरि के बैराज में। बात समझ आई? इसी सतलज नदी पर भारत का सबसे बड़ा गुरुत्व बांध है जिसका नाम है भाखड़ा नांगल बांध। तो भाखड़ा नांगल बांध जो हिमाचल प्रदेश और पंजाब की बाउंड्री पर पड़ता है, वो भी किस नदी पर है? वो भी सतलुज नदी पर है। बताओ मेरी बात समझ आई या नहीं आई? दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है वो देखो। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि भारत की वो कौन सी नदी है, या सिंधु की कौन सी सहायक नदी है जो केवल भारत में बहती है? तो एकमात्र नदी व्यास ऐसी है जो भारत में बहती है, बाकी सारी नदी यहाँ पर इधर से पाकिस्तान चल जाता है, तो इधर सारी मिलती है जाकर पाकिस्तान में। तो एकमात्र नदी ऐसी कौन सी है व्यास जो कि केवल भारत में बहती है? बताओ। सिंधु नदी सिस्टम समझ आया? दोबारा समझाता हूँ मैं तुम्हें बिल्कुल आराम से। मानसरोवर झील से एक जलधारा निकली जिसका हमने नाम दिया सिंधु नदी। ठीक है, तो मेन जलधारा में क्या है? सिंधु। अब ये सिंधु की सहायक नदी है। सिंधु नदी में एक वूलर झील से जलधारा निकलती है, नदी मिलती है जिसका नाम है झेलम। झेलम में एक बड़ी नदी आकर गिरती है जिसका नाम है चिनाब, और चिनाब नदी कहाँ से निकलती है? बड़ा लाचा दर्रा से। फिर इसकी सिंधु नदी की एक सहायक नदी है रावी, और फिर इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है सतलज जो कि मानसरोवर झील के पास से निकलती है। और इसी सतलज झील पर दो बड़े बड़े, एक हरि के बैराज और दूसरा भाखड़ा नांगल बांध कौन सी नदी पर है? दोनों सतलज नदी पर है। सतलज नदी में एक नदी मिलती है आकर व्यास नदी, और ये व्यास नदी बहुत खास हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये सिंधु नदी की एकमात्र ऐसी नदी सहायक जो कि केवल भारत में बहती है, उसका नाम है व्यास नदी। बताओ इतनी बात समझ आई या नहीं गई? इसके बाद आगे समझो क्या कह रहा है। इसके बाद हम देखते हैं सिंधु समझौता यानी सिंधु जल विवाद। देखो 1960 में जब, क्योंकि भारत और पाकिस्तान 1947 में एक दूसरे से अलग हो गए थे, लेकिन ये जो सिंधु विवाद था ये अब तक निपटारा नहीं हुआ था। तो 1960 में होता सिंधु जल समझौता। क्या कहते हैं सिंधु जल समझौता में? समझो, भारत जो है वो सिंधु नदी का केवल 20% पानी इस्तेमाल कर सकता है। कितना इस्तेमाल कर सकता है? 20%। चूँकि व्यास भारत में बहती है केवल, तो भारत व्यास नदी का 80% पानी इस्तेमाल कर सकता है। तो चीज़ें ध्यान रखना, भारत सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का 20% पानी, लेकिन व्यास नदी का 80% पानी इस्तेमाल करता है। ये समझौता कब हुआ था? ये समझौता था भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 यानी 1960 में। तो बताओ आपको सिंधु नदी पूरी समझ आई होगी। आई होप सिंधु नदी से रिलेटेड जितने भी डाउट थे वो आपके क्लियर हुए होंगे। इतना याद कर लेना, एग्जाम में इससे बाहर नहीं मिलेगा, इतना मेरा वादा है। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।